और मुझे लग रहा है कि पूरा मैं कर लूंगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं ना काफी नजदीक हूँ, टारगेट हो से जाएगा, ज्यादा दूर नहीं हूँ, बहुत ज्यादा नजदीक हूँ, तो मैं अचीव कर सकता हूँ। तो हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, इसलिए मैं लगा हूँ कि इस चीज को थोड़ा और सिस्टमेटिक किया जाए, और थोड़ा अभी से मैं मेहनत करा रहा हूँ। शायद 8 से 10 बच्चों ने ही फॉर्म भरा था, जो फॉर्म हाँ किया था वो आ गया है। हाँ 9 बच्चों को, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन। हाँ तो विजिबल है ये? हाँ हाँ, दिख रहा है। अच्छा, तो पहले मैं सबसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सबका बैकग्राउंड स्टैटिस्टिक्स ही है? हाँ, चैटबॉट में भी रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। सो पहले आई मीन, हाँ, मास्टर्स इन डेटा साइंस आप लोग क्यों करना चाहते हो? चांसेस? जो लगता है। मोर अप्लाई टूल्स, ओके ओके। और सीएमआई क्यों? Might get very theoretical. Interesting. So, can you all see my screen, right? The slide which is coming, or is it stuck in one, the first page only? Hello? मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, वो दिख रहा है? नहीं भैया, फर्स्ट स्लाइड पर ही। अब दिख रहा है? हाँ भैया। ओके, अब देखो तो चेंज कर रहा हूँ, दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है, क्या किसी को नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, मैंने नहीं एक बार सर, चेक दिख रहा किया, मेरा मीट में तो नहीं हो रहा था, इसलिए पूछ लिया एक बार। अब हो गया ना? हाँ, अब ठीक है ना? सबको ठीक सब है। स्लाइड्स देख सकते हैं ना? ओके। हाँ तो या मैं जो पूछ रहा था कि वाई फ्रॉम सीएमआई? आप लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, आई मीन मैं बहुत इनफॉर्मल होकर बात कर रहा हूँ, तो आप लोग को जो लग रहा है आप ये क्यों करना चाहते हो वही बताइए, तो मुझे भी आसानी होगी हेल्प करने में। सो या Well, CMI is a little bit more credible institute, right, as compared to other private colleges. ओके, लाइक शेड्यूल इन व्हाट सेंस?
Like if we want to study data science in India, this is our best option, right? Right. I'm not disagreeing the fact, but अभी तो IITs भी स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत एमटेक कोर्सेज है. हाँ, ये भी है कि एमएससी करके बीएससी करके एमटेक करना पड़ रहा है, तो अभी बहुत चॉइसेस है. तो सीएमआई ही क्यों, आई मीन और मास्टर्स इन डेटा साइंस ही क्यों? एक तो हाई पेइंग जॉब है, ट्रेंडिंग है, सब कुछ है. तो देखो, सीएमआई तुमको वो प्लेटफॉर्म देगा, वो प्रेस्टीज देगा, सब है, पर एट द एंड तुम्हारे स्किल्स से मैटर करेंगे कि तुम किस तरह से स्टैंड आउट करते हो. ठीक है. तो या और सीएमआई का डेटा साइंस किन किन को एक सेकंड ऑप्शन या बैकअप ऑप्शन की तरह है, आईआईटी जैम, आईएसआई, सीवीटी के साथ साथ. आई मीन दिस इज अ वेरी हार्डकोर फैक्ट. हाँ, तो जो सच है वही बता सकते हो. किनका सीएमआई एकदम फर्स्ट ऑप्शन है कि यही जाना है, यही करना है, और किनका है नहीं चलो बैठ जाते हैं एग्जाम में. ये हैंड रेस किसके लिए हो रहा है? सेकंड ऑप्शन या सेकंड स्टेटमेंट या फर्स्ट स्टेटमेंट? डीयू और सीएमआई में कंफ्यूजन है. हाँ, इसमें डीयू और सीएमआई, हाँ मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू में भी आऊंगा. अच्छा, अच्छा सीएमआई का जो है, आई मीन सबको क्या लगता है, इट इज इजी, अटेनेबल एंड अचीवेबल rather than other exams? I mean ISI, IIT, CVT. As compared to ISI, I think yes. Okay. I mean why so? Because it tests your plus 2 level knowledge only mainly, I guess. ISI के लिए तो पूरा BSc stats properly करना पड़ता है. हाँ राइट. आई मीन हाँ, ISI, IIT, ये जो 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 सब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जाम्स है उसमें रिगरस सब्जेक्ट का नॉलेज जरूरी है, पर डेटा साइंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, तुम्हें मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स सभी का अप टू सम पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए, इन सब का चर्चा होना चाहिए. सो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर मान लो सब आप लोग एमएससी डेटा साइंस कर रहे हो सीएमआई, तो इसके बाद क्या करने की सोच रहे हो आप लोग? इज इट जॉब, इंडस्ट्रियल सेक्टर, गवर्नमेंट एप्लीकेशन? भैया जॉब ओनली, राइट? कोर्स थोड़ा महंगा भी है, सो अच्छा, तो अच्छा, मतलब कोर्स महंगा है. ये जो पॉइंट आपने बोला, हाँ कोर्स महंगा है पता है, पर मतलब अगर जॉब ही करना है तो डीयू बीएचयू भी है, जो मैं बाद में भी आऊंगा कि डीयू वर्सेस सीएमआई या बीएचयू वर्सेस सीएमआई. तो व्हाई यू आर थिंकिंग कि बीएचयू डीयू से सीएमआई ज्यादा कर सकता है, यानी ज्यादा दे सकता है? it's more prestigious, right? ओके, या आई मीन दैट्स द पॉइंट. Like अभी कभी PhD के लिए जाना हो अब्रॉड तो CMI का तो नाम है ना इसमें. ओके. और CMI का मैथ्स और कंप्यूटर्स डिपार्टमेंट भी मैंने सुना है, like it's the best in the country. गुड टू यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट. सो ये सीएमआई के ब्रोशर से मिला है, जो सीएमआई डेटा साइंस का सिलेबस है, जो अभी कुछ देर पहले बताया किसी ने कि स्कूल लेवल मैथमेटिक्स है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वैरायटी थ्योरी, प्रोग्रामिंग, ये सभी ने देखा होगा पहले भी, तो मैं स्किप कर रहा हूँ ये वाला. सजेस्टेड बुक्स, वो बुक्स दिए गए, लियू, बिग्स, रॉस, हैंक. अब पर्सनली मैं बोलूंगा कि ये सब देखो, एक एग्जाम हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में बुक्स कुछ दिए रहेंगे, पर इन्हीं को फॉलो करना है ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. कर सकते हो क्योंकि सीएमआई का जो बुक रेफरेंस दिया जाता है वो बहुत ही अच्छा है, पर गिवन दैट हम लोग को और भी एग्जाम्स के लिए तैयारी करना पड़ता है, आईएसआई है, आईआईटी जैम है, तो सब कुछ फॉलो नहीं किया जा सकता. हम लोग का बीएससी भी चलता रहता है साथ साथ.
ओके, सो जिन्होंने भी मेरे से पर्सनली पूछा था कि सीएमआई का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगा, मैंने यही वाला यही कुछ 6 पॉइंट्स मैंने बताया था कि पहले तो सीएमआई का एग्जाम कुछ ऐसा एग्जाम है जहाँ जिसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सभी टॉपिक तो आता नहीं है, तो इसमें मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस सबका कुछ 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 आता रहता है। और सभी क्वेश्चंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आई मीन स्टैट का क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इज एनफ, डिस्ट्रीब्यूशंस इज एनफ, उतना इन्फरेंस टेस्टिंग वगैरह नहीं चाहिए। पर बाकी जो है मैथ्स में भी रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा का अगर कॉन्सेप्ट सही है तो निकल जाएगा। पर कंप्यूटर साइंस इज समथिंग जो अगर टच में है तो बन सकता है, नहीं तो थोड़ा मुश्किल है। किनका कंप्यूटर साइंस पहले किया हुआ है +2 लेवल तक एटलीस्ट, या +10 तक? ओके, ओके। कोई यहाँ पर है जो आईआईटी मैड्रास से बीएस का डिग्री कर रहा है? नो, ओके फाइन। तो या टोमेटो ये बुक शायद सबको पता ही होगा, अभी सर भी बहुत रिकमेंड कर रहे हैं इस बुक को। तो इसमें से ये एक ऐसा बुक है जहाँ पर तुम्हें बहुत वेरिएशंस के सम्स मिलेंगे। अगर किसी ने जेई के लिए तैयारी की होगी या तभी बीस्टार्ट के लिए प्रिपरेशन लिया होगा तो ये बुक बहुत फेमिलियर होना चाहिए। किन्होंने बीस्टार्ट के लिए प्रिपरेशन लिया था यहाँ पर? ओके, तो यहाँ से किसी ने प्री आरएमओ आरएमओ दिया है? आई मीन मैं ये नहीं, मैंने क्रैक किया है, दिया है कभी? नहीं, ओके फाइन। ओके, सो हाँ, टोमेटो का ये जो बुक है फिर बेसिक कुछ एल्गोरिदम्स है, जैसे सर्चिंग, सॉर्टिंग, कुछ नंबर्स, मतलब परफेक्ट, नियॉन नंबर, कृष्णमूर्ति नंबर, ऐसे बहुत तरीके से नंबर है। आई मीन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही सब क्वेश्चंस आएंगे, पर हर एक एल्गोरिदम को समझना, किस तरह से लूप्स काम कर रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि तुम्हें प्रोग्रामिंग में क्या समझना चाहिए कि एबिलिटी टू रीड एंड इंटरप्रेट एल्गोरिदम्स, इट मींस सिंपल स्यूडोकोड, वेरिएबल्स, कंडीशनल्स, लूप्स, मतलब तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। मतलब तुम्हें ये समझना चाहिए कि एक एल्गोरिदम में कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है हर एक लाइन, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो रहता है डेटा इंटरप्रिटेशन, एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, सीएमआई का क्वेश्चन पेपर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए मैं सबसे पहले यही रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले तो सीएमआई के वेबसाइट में सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से किया करके दिया गया है, तो उसको पहले आप लोग जाके देखिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए और उससे अपना एक सोच बनाइए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उसके बाद अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सेट करके स्टार्ट कीजिए। और एप्टीट्यूड के लिए कैट रेफर कर सकते हैं, पर वो बहुत एडवांस लेवल हो जाएगा। अच्छा, मैथमेटिक्स के लिए ये कुछ बुक्स है, कॉम्बिनेटोरिक्स का जो एक है इंट्रोडक्टरी कॉम्बिनेटोरिक्स, रिचर्ड, फिर स्वाम्स आउटलाइंस, लीनियर अलजेब्रा और टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही सिर्फ बुक्स है और सबको यही बुक पढ़ना पड़ेगा ताकि सीएमए क्रैक कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कॉन्सेप्ट्स एंड, हाँ हाँ साहिब। बेसिकली ये डिस्क्रिप्टिव जो मैथमेटिक्स है, अगर उसको मतलब स्टार्टिंग से स्क्रैच से सीखना है, क्योंकि मैंने एज सच पहले तो ऐसे क्वेश्चंस वगैरह फेस नहीं किए, मतलब आरएमओ टाइप के, तो उसके लिए कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए स्टार्टिंग से, मतलब अगर पिकअप करना है तो कौन सी बुक्स और कौन से एग्जाम्स के पेपर रेफर करना चाहिए जो इसके पैरेलली क्वेश्चंस पूछते हैं? एग्जैक्टली, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि सीएमआई के पैरेलली कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछता है ये नहीं पता। जैसे कि तुम अगर आईएसआई एमस्टैट देख रहे हो तो उसका वो एक अलग तरीके का एग्जाम है, आईआईटी जैम एक अलग तरीके का एग्जाम है। हाँ, अगर तुम
मैथ्स प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो तुम ऐसे कि बीस्टेट सॉल्व कर सकते हो, एमएसक्यूएमएस सॉल्व कर सकते हो। सीएमआई का मैक्सिमम कोर्स अगर तुम जेई का कोर्स देखोगे तो वहां से कुछ कुछ मैथ्स का रेफरेंस मिल जाएगा। फिर सीएमआई में कभी कभी नंबर थ्योरी आता है, कॉम्बिनेटरिक्स आता है। तो ये मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो जो 20 क्वेश्चंस आते हैं डिस्क्रिप्टिव में या एमसीक्यू में, सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाता है एक्सपीरियंस और तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना है। तुम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो एक्सपीरियंस गेन करोगे वो डिटरमाइन करेगा कि तुम एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सॉल्व कर पाओगे या नहीं। अगर उनमें से कोई क्लिक कर गया एकदम सेम टू सेम टाइप का है तब तो बहुत अच्छी बात है। तुम सीएमआई का हर एक पेपर उठा के देख लो, सभी क्वेश्चंस के टाइप अलग अलग होंगे। हाँ, रियल एनालिसिस लीनियर अलजेब्रा का तो उसका तो टाइप अलग नहीं कर सकते, पर बहुत से ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सिचुएशन के क्वेश्चंस है जहां पर हम लोग सोच ही नहीं सकते कि यहाँ इस तरह से फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो उन्होंने कर दिया है। ओके, मैं समझा पा रहा हूँ कि क्या करना हाँ हाँ क्लियर हुआ है, हाँ हाँ। है। ओके, सो या अब भैया हाँ कैन हाँ, आई आस्क वन थिंग? sure। कॉम्बिनेटोरिक्स पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कैसे करे, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ, वो तो सबकी आती है, मेरी भी आती है। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है एक्चुअली। यहाँ पर कॉम्बिनेटोरिक्स जो पूछेगा, बहुत लोगों ने मुझे पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में पूछा था। देखो 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस में से अगर ये तो नहीं है कि तुम्हें सब क्वेश्चंस करना है, तो सब टॉपिक में एकदम परफेक्ट होना है वैसा तो नहीं है। तुम पिजन होल प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से यूज करते हैं, वो सिर्फ जान लो। और यहाँ कॉम्बिनेटोरिक्स का मेन इम्प्लीमेंटेशन जाता है कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जब यूज कर रहे हैं, और कभी कभी फंक्शंस को घुमा के देता है कि ताकि कॉम्बिनेटोरिक्स यूज कर पाओ, ठीक है। पर रिगरस जैसे ओलंपियाड्स में कॉम्बिनेटोरिक्स आते हैं वैसा नहीं आता। ओके, बेसिक लेवल ही आता है, पर तुम्हें एग्जाम हॉल में समझना पड़ेगा कि इसको ऐसे करना है। ओके, और भैया वो पिजियन होल प्रिंसिपल करना कहाँ से, सी बुक से? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये एग्जैक्टली यही बुक नहीं है कि तुम्हें यहीं से करना है। तुम ओके अपने खुद से कुछ भी बुक ले सकते हो। यहाँ पर जो बुक रेकमेंड किया गया है, ये एक्चुअली मेरे ही एक बैचमेट ने लिंक्डइन में पोस्ट किया था, तो मैंने सब एक जगह किया है कि ताकि कुछ भी मिस ना हो, ठीक है। ओके ओके। जैसे कुछ लोगों ने बोला कि वो लोग 20 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो तभी तुम लोगों ने नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, पॉलिनोमियल्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ये सब पढ़े हो, तो वहीं से करो। अगर किसी ने आकाश फिरजी में ज्वाइन किया होगा पहले जेई के लिए, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट, या खुद भी पढ़ा होगा, तब भी तुम लोगों ने शायद कॉम्बिनेटोरिक्स में पढ़ा होगा पिजन होल प्रिंसिपल। +2 लेवल में नहीं रहता है, बट थोड़ा बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। ओके, कंप्यूटर साइंस के लिए ये कुछ प्लेलिस्ट है। आईआईटी मद्रास का ये एक है, ये भी बीएस डेटा साइंस का ही है। तो ये दो प्लेलिस्ट देख सकते हो। यहाँ पर बहुत से वीडियोस है। मैं ये नहीं बोल रहा तुम सब वीडियोस देखो, अभी 1 महीना बाकी है। पर कोई यहाँ पर सिर्फ पाइथन पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ आने के बाद या इंडस्ट्री में पाइथन ही सबसे काम आता है, सबसे ज्यादा काम आता है, राइट। तो मैं मतलब मेरी यही सजेशन है कि जब तुम सीख रहे हो कोडिंग, तो पाइथन से ही स्टार्ट करो, एल्गोरिदम समझो। धीरे धीरे अगर फ्यूचर में जो करना है, तुम डेटा साइंस ही करो, स्टैटिस्टिक्स ही करो, एट द एंड तुम्हें पाइथन में ही काम करना है, तो सीखते रहो ना। किसको किसको पाइथन आता है यहाँ पर, या फिर एक कोर्स किया हुआ है पहले? ग्रेट। अच्छा, और इसके साथ साथ कुछ बुलियन अलजेब्रा के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ बुलियन अलजेब्रा में एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ये सब क्या कैसे कैसे काम करता है वो सिर्फ जान लेना। बाकी सिर्फ तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में ये स्किल रहना चाहिए कि तुम जो पढ़ के गए हो, वो थोड़ा ट्विक करके भी आए तो तुम उसे अटेंड कर सकते हो। सीएमआई के क्वेश्चन का इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है, तुम
किसी भी और एग्जाम को चूज कर लो, ISI या IIT के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, वो सब एग्जाम अगर तुम टॉपिक्स कवर नहीं करके जा रहे हो तब तुम नहीं कर पाओगे। पर यहाँ पर तुम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो जो तुमने रियल लाइफ सिचुएशन में बहुत से टाइम देखे होंगे पर सोचा नहीं था उस तरीके से। तुम जैसे कुछ देर पहले एक किसने कहा कि ये तो +2 लेवल का है। +2 लेवल का डोमेन नॉलेज से ही हो जाएगा, पर तुम्हें थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा। हमें क्लियर? सो हाँ, ग्राफ थ्योरी भी थोड़ा देख के जा सकते हो, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस, आई मीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बोलिंग अलजेब्रा ग्राफ थ्योरी देख के जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें मल्टीपल टॉपिक्स की जानकारी होगी तो कभी कभी एक क्वेश्चन शायद किसी और तरीके से हो सकता है पर वो लंबा जाएगा, पर तुम्हें शायद ग्राफ थ्योरी का नॉलेज है तो तुम यूज कर सकते हो। इट्स लाइक दैट। ओके, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में जो आप लोगों ने पढ़ा है वो एनफ है। सर आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम सेट्स दिया है, मैंने सिर्फ यहाँ पर रखा है प्रॉब्लम एंड स्टैटिस्टिक्स विद प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स विद एग्जांपल यूजिंग आर विद शिवात्र्य, और ये रॉस का बुक। पर मैं ये यही करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करो, बुक्स पे नहीं। बुक्स बहुत मिल जाएंगे पर कॉन्सेप्ट्स वो स्ट्रॉन्ग करो। अच्छा, सो वाई CMI डेटा साइंस? सो हाँ, CMI का जो 2 ईयर का कोर्स फी है वो 10 लाख है। आर देयर इन स्कोप ऑफ स्कॉलरशिप्स? मैं ये बाद में आऊंगा, पर हाँ स्कॉलरशिप है, फी वेवर मिलता है। इंटर्नशिप्स, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप मिलेगा। अगर कोई सोच रहा है कि नहीं यहाँ पर आऊंगा समर इंटर्नशिप में, मैं किसी IIT या आइजर में इंटर्नशिप कर सकता हूँ, तो वो ये लोग अलाउ नहीं करेंगे। ये नहीं कि वो लोग PhD में जाने के लिए अलाउ नहीं करते, पर इनिशियली वो चाहते हैं कि आप लोग एक इंडस्ट्रियल कोर्स कर रहे हो तो एक इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलना चाहिए। ओके, सो JP Morgan 1.5 लाख देता है, वो हर जगह 1.5 लाख देता है। Amex 1.2 लाख, एसेंचर 90 लाख, इस बार 1.2 लाख दिया। BNY 65 लाख, तो एवरेज 48 लाख है। और ये कुछ प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स है। 2022-23 में मीन ऑफर 20.8 का था, और इस बार का ये लास्ट मंथ टाइम्स में आया था, 19 लाख का एवरेज है इस बार का ये। ओके, सो या कोर्स स्ट्रक्चर। इंटर्नशिप नेसेसरी है क्या? हाँ, कोर्स इंटर्नशिप करना नेसेसरी है क्या? या इट इज नेसेसरी। एंड पेपर का कट ऑफ कितना जाता है? आई मीन कितना एक बैरियर सेट करना चाहिए? सब बोल दूंगा, स्टे विद मी। ओके, हाँ तो ये क्या है? अच्छा, कोर्स स्ट्रक्चर में बाद में आते हैं। हाँ, तो जो पूछा गया था अभी, एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है 20 क्वेश्चंस, 2 into 20 40 मार्क्स, सब्जेक्टिव 20 क्वेश्चंस, 3 into 20 60 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। सेफ स्कोर फॉर जनरल इट्स 60 to 70, अदर्स 45 to 60। कैलकुलेटर दिया जाता है। सब्जेक्टिव पार्ट में पार्शियल मार्क में रहता है, ऐसा नहीं है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आंसर मैच नहीं हुआ तो पूरा काट देंगे, वो सिर्फ अप्रोच देखते हैं ठीक है या गलत। इंटरव्यू कोई नहीं है। सीट्स की कोई लिमिट नहीं है, पर यूजुअली 70 to 80 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। कोई एडमिशन लिस्ट नहीं होता है जो 70 से 80, इस बार 73 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। सभी को सीट ऑफर मिला था, पर यूजुअली बैच का स्ट्रेंथ 45 to 60 रहता है, इस बार का 55 है। क्योंकि उनको भी पता रहता है कि आधे से ज्यादा लोग ISI एमस्टेट, ISI MSQMS, IIT जैम में चले जाएंगे। तो या इसीलिए बैच स्ट्रेंथ घट के 45 to 60 में ही अटक जाता है। भैया कैलकुलेटर कैसा होता है इसमें? वो TCS आने वाला ही रहता है। ओके, एंड वो सब्जेक्टिव में कैसे लिखना होता है, एक बार आप बता सकते हैं? कैसे लिखना होता है मतलब?
आई मीन थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, जैसे उसमें हर एक चीज मतलब ऐसे मेंशन करना होती है क्या कि एक एक स्टेप अपन लिख रहे हैं, या फिर क्योंकि उसका पेपर देखा मैंने तो वो काफी कम स्पेस देते हैं लिखने के लिए, और 10 पॉइंट्स के लिए तो काफी मतलब क्वेश्चंस में कुछ कुछ देखा नहीं, तो 10 पॉइंट्स तो नहीं है, 3 पॉइंट्स है ना। देखो each question carries 3 points in subjective। अच्छा नहीं, पर वो एक एक क्वेश्चन में हाँ से हाँ, 3 बनाते ना, तो उस एक एक हिसाब से क्वेश्चन में से 3 बनाते हैं। आई मीन 3 क्वेश्चंस रहते हैं ना सब्जेक्टिव में, मैंने पिछला ही पेपर देखा था तो। नहीं, हर एक क्वेश्चन में 3 सब पार्ट्स नहीं रहता है, पर कभी कभी 2-3 सब पार्ट रहता है। और देखो बट उनका पैटर्न ये है कि एक पेज में 2 क्वेश्चन करने का जगह देंगे, और तुम क्वेश्चन लिखोगे, तुम यहाँ अगर तुम्हें बाकी और कुछ लिखना है तुम स्टार देके बाद पीछे भी लिख सकते हो, वो भी अलाउड है। तुम सिर्फ लिख देना कि ये इस पेज नंबर पर, लिखने तो के लिए इसमें तुम्हें बहुत जगह मिलेगा। एक्स्ट्रा शीट्स मिलती है? हाँ मिलती है, सब्जेक्टिव पेपर है, पर लगता नहीं है, वो लोग बहुत एक्स्ट्रा पेज बुकलेट में ऐड कर ही देते हैं। सर तो उसकी स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं आती ना? नहीं नहीं नहीं, और मैं ये बोलूंगा कि तुम जितना एक्सप्लिसिटली लिख पाओगे लिखो, ठीक है। तुम्हें जितना आता है सब लिखना। भैया पर तुम प्रूफ राइटिंग पूरा, वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, हाँ उनमें हाँ हाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिनमें प्रूफ लिखना पड़ता है, जैसे पिजन होल का यूज करके प्रूफ लिखना। हाँ पता है। देखो पिजन होल तुमने कितना क्वेश्चंस मिला है तुम्हें पिजन होल का लास्ट 5 इयर्स में? पिजन होल के अप्रोक्सीमेटली 10 मान लो। 10 क्वेश्चंस मिला है, यस। और मैक्सिमम क्वेश्चंस फंक्शंस से रिलेटेड थे, राइट? यस। राइट। तो वो लोग फंक्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, तो तुम्हें एग्जैक्ट, तुम अगर वो पिजन होल नहीं बोल के अगर कुछ अपने तरीके से जो तुम बता रहे हो, सब सब में ये स्किल नहीं रहेगा कि सब कोई को एकदम एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना आना चाहिए। तुम एक इंट्यूशन भी दे दोगे ना, वो भी काफी है एग्जामिनेशन हॉल में। ओके। ओके। और तुमने जो बोला 10 क्वेश्चंस, आई मीन हार्डली आई गेस एक पेपर में 2 क्वेश्चंस आएगा ना। तो तुम अगर इंट्यूशन देखो कॉम्बी एक ऐसा डोमेन है जहां पर तुम कोई 1.5 पेज लिख के भी पूरा सही आंसर निकाल सकता है, या कोई 2 से 3 लाइन लिख के भी सही आंसर निकाल सकता है। तुम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी मान लो ना, कोई सिर्फ दिमाग में सब कुछ कर देगा और बोलेगा इसका आंसर ये है, कोई 1 पेज लिख के बोलेगा कि नहीं इसका आंसर ये है, पर तुम दोनों को काट नहीं सकते ना। बात ये है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितना समझ रहे हो क्वेश्चन के बारे में, पूरा आंसर करने की कोशिश करो। ओके। ओके। अच्छा, प्रीरेक्विजिट स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग, और हाँ सबसे यहाँ आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है सीखना और एक्सप्लोर करना, इसका हंगर, और हाँ एबिलिटी टू एनालाइज एंड इन्वेस्टिगेट क्रिटिकली। तो मैं अभी जो बोल रहा था, द चैलेंज इज टू गो बियॉन्ड दिस बुक्स एंड नंबर्स टू फेस द रियल वर्ल्ड ऑफ फुल ऑफ डेटा, ब्यूटीज एंड मिस्ट्रीज। ओके, सो कट ऑफ इस बार कितना था? जनरल कैटेगरी का 60 आउट ऑफ 100 था, जनरल गर्ल्स का 45 आउट ऑफ 100 था, ओबीसी एंड एससी एसटी का 45 था। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का एक कट ऑफ रहता है, वो क्लियर होने के बाद ही आप सबका सब्जेक्टिव चेक होगा। तो इस बार ऑब्जेक्टिव का कट ऑफ 12 आउट ऑफ 40 था, मतलब 6 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। सो लास्ट ईयर शायद ये 22 था, मतलब 11 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, और लास्ट ईयर का जनरल कट ऑफ शायद 66 के अराउंड था। ओके। अच्छा, लास्ट ईयर का वोमेन कट ऑफ इतना कम नहीं था, अराउंड 61 62 ऐसा कुछ था। आप ये पीडीएफ शेयर कर सकते हैं क्या अलग से ग्रुप में? अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, अब कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आया था, आप लोगों ने पूछा था सुबह। एलिजिबिलिटी,
कोई भी बीए, बीएससी, बीमैथ, बीस्टार्ट, बीटेक, यहाँ पर मेरे साथ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स भी है, इंजीनियरिंग करके भी आए हैं बहुत से लोग। तो यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, ये नहीं पढ़ सकता यहाँ पर। ट्यूशन फी ज़्यादा है, 2.5 lakhs। इस पर ये भी देख सकते हो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, एवरेज 20 lakhs का पैकेज मिलता है। अभी मार्केट डाउन है इसलिए थोड़ा कम हुआ है, पर फिर भी 19 लाख है। पर यूजुअली मार्केट अच्छा रहा तो 20 to 25 lakhs भी जाता है। एंड इंटरनेशनल ऑफर्स मिलते हैं यहाँ से? या जो एमिक्स इंटरनेशनल कंपनी, और यहाँ पर मैक्सिमम कंपनीज जो आती है वो आई मीन एग्जैक्ट इंटरनेशनल ऑफर बोल, मतलब तुम क्या बोलो, तुम्हें इंटरनेशनल मतलब तुम्हें अमेरिका में इनिशियली वर्क करने का मौका मिलेगा? या वैसा ही कुछ, मतलब अगर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना रही वैसे भी। देखो, तुम यहाँ आके बहुत से अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसा कि किसी ने बताया कि सीएमआई बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, तो तुम जब एक अच्छा सीवी बना लोगे, फिर तुम अप्लाई अगर करोगे, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा हुआ प्लस सीएमआई का टैग भी है, तो तुम इजीली एक बड़ी कंपनी को अप्रोच कर सकते हो। पर यहाँ कंपनीज, बहुत अच्छी कंपनीज आती है जहाँ वो इंटरनेशनल चेन्स भी है, पर हाँ इनिशियली शायद तुम्हारी पोस्टिंग इंडिया में ही होगी। पर हाँ, खुद को बेटर कर लेना, 1 साल में बाहर चले जाना, क्या है। हाँ ठीक है, समझ गया। ओके, अच्छा, स्यूडो कोड्स जो है अभी के लिए जिसका कंप्यूटर है वो तो ठीक ही है, उनको समझ में आता होगा, पर मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। बेसिकली गिग्स फॉर गिग्स और लीड कोड सबको ही पता होगा, वो एक प्रोग्रामिंग का आई मीन प्रैक्टिस करने की वेबसाइट्स है। तो अभी मैं प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जाओ, जो सॉल्यूशंस दिया गया है तुम उस सॉल्यूशन को एनालाइज करने की कोशिश करो। वहाँ पर जो टेस्ट केसेस दिया गया है उसको एनालाइज करने की कोशिश करो कि ये देखो कि एक एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है, तुम हर एक लूप, हर एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझ पा रहे हो कि नहीं, उसको एनालाइज कर पा रहे हो कि। ठीक है, अच्छा, हाँ, DUBHU वर्सेस CMI, ये जो क्वेश्चन था, देखो CMI में तुम आकर 10 lakhs इन्वेस्ट कर रहे हो और रिटर्न में तुम्हें 20 पैकेज मिल रहा है ऑन एन एवरेज। आपकी साउंड म्यूट हो गया है, आवाज नहीं आ रही है। Am I audible? हाँ, अब आ हाँ, रही है। तो मैं ये बोल रहा था कि CMI में आप लोग आके 10 lakhs इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके रिटर्न में आप लोगों को अराउंड 20 lakhs का पैकेज मिल रहा है। और DUBHU में जाके इन्वेस्ट कर रहे हो अराउंड कितना 2 lakhs सर, कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है? लेस देन 2 लाख, ये तो इनफ हो गया, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। हाँ। रहना, खाना, फीस, सब कुछ, हाँ, एवरीथिंग 2 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। exactly. So 2 लाख इन, हाँ, तो CMI में सिर्फ 10 लाख नहीं, तो उससे भी थोड़ा 15 के आसपास सब खाना वाना अगर मैं देख लेता हूँ, तो DU में आप 2 लाख इन्वेस्ट करने के बाद आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप बहुत अच्छे हो गए तो आपको 20 हाईएस्ट जाएगा, पर CMI में 20 एवरेज है। और DU का एवरेज ऑफर शायद 9 to 12 जाता है, विच इज गुड विथ रेस्पेक्ट टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, भैया पर सीएमआई में 100% थोड़ी मिलता है प्लेसमेंट, सबको मिल थोड़ी नहीं जाता। हाँ हाँ, सीएमआई में सबको प्लेसमेंट थोड़ी नहीं मिल जाता है। तुम्हें किसको पता है कि CMI से नहीं मिला है, ऐसा कोई है बंदा? नहीं, वही पूछ रहा हूँ। सबको मिलता है। मुझे जितना पता है CMI से सबको प्लेसमेंट मिलता है, 100% प्लेसमेंट होता है। मैं अभी के मार्केट सिनेरियो में भी बोल रहा हूँ, शायद अभी जो हाईएस्ट गया है वो शायद 25 के आसपास है, जो लोएस्ट गया है वो शायद 10 के आसपास है, पर 100% प्लेसमेंट है।
एंड ट्रस्ट मी, अगर आप सब लोग ये सोच कर आ रहे हो कि मुझे पहले ही अच्छे अमाउंट का नौकरी करना है, तो भाई ये इंडस्ट्री है, तुम आओगे 1 साल खुद को अपस्किल करोगे, तुम अगर 10 से स्टार्ट करोगे तुम 1 साल में 20 में चले जा सकते हो। तुम्हें अच्छा होना पड़ेगा, तुम CMI में जाओ, IIT में जाओ, DU में जाओ, BHU में जाओ, पढ़ाई हो गई है, अब तुम्हें उस पढ़ाई को इम्प्लीमेंट करना सीखना पड़ेगा, खुद का CV स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो CMI में आके भी तुम 10 लाख इन्वेस्ट करके तुम्हें 8 लाख का नौकरी मिलेगा, उसमें उससे बेनिफिट क्या हुआ? CMI ये गारंटी कर सकता है कि तुम्हारा कुछ नौकरी मिल सकता है, मिल जाएगा लास्ट में, पर अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा वो तुम्हारे हाथ में है ना। समझ में आ रहा है? यस। ओके, सो हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं है क्योंकि ये कोर्स नया है, 2018 को स्टार्ट हुआ था। वो क्या करते हैं, वो एक PG का लिस्ट भेज देते हैं, वो गर्ल्स का भी अलग PG है, बॉयज का भी अलग PG, और गर्ल्स बॉयज दोनों का भी है, सिर्फ सेक्शंस अलग है, तो अकॉर्डिंगली चल जाता है। अच्छा, स्कोप फॉर PhD ऑफ कोर्स, बहुत लोगों ने अभी बता रहे थे कि ये CMI में एमिनेंट प्रोफेसर्स है, उनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत मायने रखता है, तो हाँ तुम CMI में हो, ये इंडिया का वन ऑफ द टॉप प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है रिसर्च में, सो ये लोग बहुत इनकरेज करते हैं रिसर्च के लिए। पर हाँ ये कोर्स इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, तो इनिशियली ये लोग यही चाहेंगे कि तुम लोग इंडस्ट्री में जाओ, पर अगर कोई यहाँ पढ़ के रिसर्च करना चाहता है तो ये लोग बहुत बहुत इनकरेज करेंगे। एंड कोर्स करिकुलम में जैसे कितना डिफरेंस आ जाता है, मतलब IIT बॉम्बे से भी मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स है और यहाँ पे भी है जैसे डेटा साइंस में, तो इसमें ज्यादा मतलब टेक्निकल स्किल वाले चीजें ज्यादा होती है क्या एज कम्पेयर टू वहाँ से? एंड कंपटीशन वाइज IIT बॉम्बे में BTech CSC वाले भी मतलब बाकी स्टूडेंट्स भी रहेंगे, तो यहाँ पे वो ऐसा प्लस पॉइंट रहता है क्या, मतलब अगर बाकी स्टूडेंट्स मतलब सारी के सारी MS डेटा साइंस के ही है और कोई ऐसे BTech वगैरह भी नहीं है, तो ये प्लस पॉइंट रहता है इधर, या फिर मतलब इधर भी कुछ ऐसा सीन है? गुड क्वेश्चन, मैं आता हूँ, मैं ये वाला लास्ट स्लाइड है, मैं उसके बाद उसमें आता हूँ। सो या फी वेवर जो है, किसका अगर 12 लाख और उससे कम है तो उसको एटलीस्ट 25% का वेवर मिलेगा, किसका अगर 8 लाख से कम है तो 40% का वेवर मिलेगा। तो CMI ये चाहता है कि अगर कोई फिनेंशियली अनस्टेबल भी है तो उसको फिनेंशियल सपोर्ट देकर मतलब वो अपॉर्चुनिटी बना के देगा कि आप लोग आइए, आप लोग पढ़िए, ठीक है। सो उसकी कोई चिंता, वो थॉट नहीं रहना चाहिए कि नहीं या CMI में बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो मैं जाके नहीं पढ़ सकता, तो ऐसा ऐसा सोचना मत। ओके, और ये क्वेश्चन था कि अगर कोई MSc डेटा साइंस का एग्जाम लिखेगा तो उसको सिर्फ MSc डेटा साइंस में ही पढ़ना पड़ेगा, अगर कोई MSc कंप्यूटर साइंस का एग्जाम लिखता है तो और वो क्रैक करता है तो उसके पास एक चॉइस है, वो कंप्यूटर साइंस भी पढ़ सकता है, डेटा साइंस भी पढ़ सकता है। सेम फॉर मैथमेटिक्स, अगर वो मैथमेटिक्स का एग्जाम देगा तो वो तीनों कोर्स में किसी भी एक कोर्स को ऑप्ट कर सकता है। सो या जो कुछ देर पहले पूछा साहिल ने कि IIT बॉम्बे का जो कोर्स है, मैंने कोर्स स्ट्रक्चर देखा है IIT बॉम्बे का। एक तो वो है कि जो प्लेसमेंट की बात तुमने की कि CMI में जो प्लेसमेंट होता है वो एक्चुअली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स और डेटा साइंस के स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स वहाँ पर ज़्यादा एनरोल नहीं करते, अराउंड 15 स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं, और हाल ही में देखा गया है कि अराउंड 10 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में बैठते हैं, पर हाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स डेटा साइंस के रहते हैं, तो मान लो अभी 55 है तो अराउंड 65 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स के लिए बैठेंगे। तो इसके पैरेलल में अगर IIT बॉम्बे या IIT कानपुर का सिनेरियो ले लेता हूँ तो वहाँ पर BTech के स्टूडेंट्स भी और उन्हीं के साथ MSc स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट भी प्लेसमेंट में बैठते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा कंपटीशन टफ हो जाता है क्योंकि वो लोग जाहिर सी बात है उन लोग को ज़्यादा पता है, उनका टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा है। तो पर मैं ये मानता हूँ कि तुम जहाँ पर भी जाओगे, वो IIT बॉम्बे हो या CMI हो, सबसे इम्पोर्टेंट है टेक्निकल स्किल्स। आई मीन
थ्योरी जितना पढ़ना है तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, पर उसके साथ साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है। ओके, सो एक और बात, कोई अगर एमएससी स्टैटिस्टिक्स करके इंडस्ट्री में आ रहा है तो उसको भी उसका जॉब प्रोफाइल एक डेटा साइंटिस्ट से कम नहीं होगा। आई मीन उसी के पैरेलल होगा। पर हाँ, अगर तुम आईआईटी बॉम्बे से करो या आईआईटी कानपुर से करो, वहां पर मशीन लर्निंग के डायरेक्ट कोर्सेस अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं। शायद आईआईटी बॉम्बे में कहीं कहीं पर एनएलपी, कंप्यूटर विजन वगैरह पढ़ाया जाता है। आई मीन एकदम रिगोरस मशीन लर्निंग, एडवांस मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स जैसे पढ़ाया नहीं जाता है। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में सीएमआई का एक डेटा साइंस का जो कोर्स है वो बहुत ही रिगरस है इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से। ये जो कोर्स है फर्स्ट, मतलब उन सभी उनको पता है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो सभी को मतलब सभी का सेम एक्सपर्टाइज नहीं है स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में। तो उनका पहला जो सेमेस्टर है वो बहुत हल्का या बैलेंस जाता है कि सबको सिखाता है कि कैसे कैसे मैथ, स्टैट और कंप्यूटर साइंस इनकलकेट करना है। एसक्यूएल भी है जो अभी शशि सर करवा रहे हैं आप सबको। फिर सेमेस्टर 2 में लीनियर अलजेब्रा एंड एप्लीकेशंस है। ये बेसिकली न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा है, जो आप लोग अभी लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हो उस तरह का नहीं है ये। फिर मशीन लर्निंग आता है, स्टार्ट होता है धीरे धीरे सब कुछ नया। एल्गोरिदम्स आता है और बिग डेटा, हडूप, किसने सुना है हडूप के बारे में? हाँ। हडूप, गूगल क्लाउड, तो वो सब आता है। फिर समर इंटर्नशिप है, कंपलसरी है वो। फिर सेमेस्टर 3 में रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, मतलब एक मॉडल जो आप लोग कर रहे हो अभी। रिग्रेशन आप लोगों ने सभी ने किया होगा बीएससी स्टैटिस्टिक्स में, वो आपने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखा है, पर यहाँ पर बेसिकली आप ये देख एक मॉडल कितना अच्छा बना सकते हो वो देखोगे, या फिर और भी तरीके, मतलब मॉडल को अच्छा बनाना ही आपका गोल रहेगा, राइट। तो फिर एडवांस मशीन लर्निंग आता है। फिर बाकी जो 6 इलेक्टिव्स है, ये जो इलेक्टिव का कोर्सेस है आप यहाँ से चूज कर सकते हो। और इसके बाहर भी सीएमआई में बहुत से इलेक्टिव्स दिए जाते हैं जो बीएससी के लिए है, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए। तो आप चाहो तो उनमें से भी कुछ सिलेक्ट कर ही सकते हो, तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि या रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग ये सब सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये है कोर्स स्ट्रक्चर। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। डाउट्स, क्वेश्चंस? लाइक एक थोड़ा पर्सनल सजेशन पूछना हाँ, था कि sure. लाइक मैंने मतलब सेकेंड ईयर में ही मेरे पाइथन वगैरह मशीन लर्निंग मतलब ऑलमोस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और मतलब मेरे को टेक्निकल स्किल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है और मतलब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी कर रखे बीच में। तो Great. मेरे को इसे पूछना था कि मतलब मुझे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें अप्लाई करने में मज़ा आता है। देन मैंने मतलब सीएमआई की तरफ ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि या फिर मतलब मैंने बैलेंस रखना चाहिए दोनों को कि जैम के लिए भी उतना ही करना है और उसके जैम तो करना ही है, बट सीएमआई मतलब एक बेटर ऑप्शन है कि मेरे लिए कि फिर जैसे, क्योंकि मेरे को प्रॉपर मतलब डेटा साइंटिस्ट वाला ही प्रोफाइल ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो उसके हिसाब से फिर तुम टेक्निकली यहाँ पे। तुम अभी हाँ, कहाँ से, आई मीन बीएससी कहाँ से कर रहे हो? मैं एमजीएम यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, मतलब अभी सेकेंड ईयर में ही हूँ। अच्छा, तुम कहाँ से कर रहे हो? एमजीएम यूनिवर्सिटी ये औरंगाबाद में है। ओके ओके ओके। हाँ, तो अगर देखो, अगर किसी का इंटरेस्ट ये है कि मुझे इधर आना है, का डेटा साइंटिस्ट का रोल में काम करना है, तो मैं बोलूंगा कि तो तुम्हें सीएमए डेटा साइंस में फोकस करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर तुम जैसे सोच रहे हो कि मुझे टेक्निकल स्किल्स मेरी अच्छी है तो मैं अप्लाई करूंगा, मैं तुम डेटा ड्रिवन हो, तुम्हें अच्छा लगता है उसमें, तो तुम आ सकते हो। हाँ, आई वुड एनकरेज यू टू कम हियर। पर जो लोग ऐसे हैं कि नहीं मैं एमएससी बीएससी कर रहा हूँ, उसके बाद सीएमआई में जाके मैं क्या करूँगा, मतलब ये आज के जनरेशन में ये है कि जाके क्या करेंगे वो ठीक से पता नहीं है। तो आज का सेशन वही था कि यहाँ पर क्या होता है नहीं होता है वो सबको बताना।
कि ताकि वो ये समझ पाए कि CMI देखो एक एग्जाम आ रहा है, पहले उस एग्जाम को 2 क्रैक करो, उसके बाद तुम जाओगे या नहीं जाओगे वो बात की बात है। पर जब तुम आप लोग उसके बारे में सोचेंगे कि वहां पर जाना ठीक है कि नहीं, तो ये सब पता होना चाहिए कि आपको आपका इंटरेस्ट किस एंगल पर लाई करता है। वो MSc स्टैटिस्टिक्स करने पर ज्यादा अच्छा होगा या MSc डेटा साइंस करने पर ज्यादा अच्छा होगा, समझ में आ रहा है? हाँ गॉट इट, समझ गया। जैसे आपने CMI को BHU या DU से कंपेयर किया, वैसे मेरे पास अगर IIIT डेटा साइंस या ISI MSQMS से अगर कंपेयर करें तो कौन सा बेटर रहता है? देखो IIIT लखनऊ का जो डेटा साइंस का प्रोग्राम है उसका फीडबैक अभी तक मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो लास्ट ईयर ही लॉन्च किया है, तो अभी तक उसका पहला बैच गया नहीं है। तो उसके रेस्पेक्ट में CMI 2018 से चल रहा है और उसका सक्सेस तुम देख ही सकते हो कैसा मिला है। और कुछ देर पहले बहुत से लोगों ने भी बताया कि प्रोफेसर्स के बारे में, तो दिस इज अ वेरी सेफ एंड सक्सेसफुल कोर्स इन इंडिया राइट नाउ। और ISI MSQMS जो है वो भी बहुत अच्छा कोर्स है, पर तुम बेसिकली जब इस तरीके के 2 बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आते हैं ना, तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि तुम CMI के कोर्स स्ट्रक्चर को सामने रखो, फिर ISI MSQMS के कोर्स स्ट्रक्चर को सामने रखो, और तुम देखो कि कौन सा अच्छा लग रहा है, फिर वो चूज करो, प्रोवाइडेड अगर तुम्हें दोनों ही मिल गया हो तब। अभी के लिए तुम दोनों एग्जाम ही दो, मजे करो, एग्जाम देने में क्या दिक्कत है, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मजा आएगा। देखो मैंने पूरे PPT में ये भी बताया कि इसका कोई एग्जैक्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तो है नहीं, तो लास्ट 1 मंथ के लिए मैं यही बोलूंगा कि तुमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसमें रिविजिट करो, CMI के PYQs देखो, अगर उससे ज्यादा सोच सकते हो तो वेरी गुड, पर अपने आप को इस तरीके से तैयार करो कि जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट हुआ तो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ट्विक करके दिया गया तो तुम वहां पर वो फेस कर सकते हो, कुछ लिख के आ सकते हो। ये नहीं परफेक्ट होना है, क्योंकि CMI पार्शियल मार्किंग देगा, पर ठीक अप्रोच से स्टार्ट करना जरूरी है। ओके जैसे हम स्कॉलरशिप की बात करें तो जैसे उसमें भी दिया हुआ 8 लाख से नीचे जिसकी फैमिली इनकम है उन्हें 40% तक मिलता है, पर मैंने कुछ और से भी बात की, उन्हें और भी ज्यादा मिला है CMI में, हाँ तो मिलता है एक्चुअली, ये? हाँ एक्चुअली ये ऑफिशियल बताया नहीं गया है, तो मिलता है, पर वो मैं अभी बता नहीं सकता, कॉन्फिडेंशियल है वो। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आइए, पढ़िए, अगर कोई फिनेंशियल अनस्टेबिलिटी है तो वो CMI संभाल ले। आपको सिर्फ CMI को पर्टिकुलर रीजन बताना है कि ये मेरी दिक्कतें हैं कि मैं ये कोर्स परस्यू करने के लिए आ रही है, बाकी CMI देख लेगा। चाहिए वो कोर्स परस्यू करने के लिए हो, रहने के लिए हो, पर एक वैलिड रीजन होना चाहिए। ओके। और किसी के पास कुछ क्वेश्चन है? नहीं सर। चलो, तो आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है, हमने सबका काफी अच्छे से कंप्लीट कर दिया। हाँ, इंटर्नशिप का क्या सीन है हाँ वहां पर? मैंने यहाँ पर बताया ना इंटर्नशिप, हाँ ये रहा। ये जो ये लास्ट ईयर का स्टेटिस्टिक्स है, एवरेज 48,000 का है। जैसे आप लोग फुल टाइम में जो जॉब प्रोफाइल मिलेगा आप लोग को, उसी तरीके के जॉब प्रोफाइल मिलता है, रिस्क एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, अभी NLP बहुत ट्रेंडिंग है, उसमें काम करना, LLM, फिर कंप्यूटर विजन, तो उसी तरीके के काम मिलते हैं।
और ये कुछ कंपनीज है, जेपी मॉर्गन, एमएक्स, एसेंचर, बीएनवाई, मेलन। सर जैसे एल्गोरिथम में हम्म। सिंपल कंडीशनल या लूप टाइप के करते हैं वो तो सॉल्व हो जाता है, पर जैसे सॉर्टिंग आ जाता है या एरे आ जाता है वो सॉल्व नहीं होता है। तो तो उसके आपका पहले कंप्यूटर किया हुआ है? नो, बीएससी मैथमेटिक्स में है, कंप्यूटर नहीं किया। ओके, नहीं प्लस 2 में? नहीं। तो देखो तो अगर, हाँ, तुम पहले सर्चिंग सॉर्टिंग थोड़ा सा समझ लेना एग्जाम्स के पहले। और 40 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में कोडिंग के आते हैं और 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कोडिंग के आते हैं। अगर वो तुमसे ना भी बन पाए तब भी तुम्हारे पास 36 क्वेश्चन है, विच सम्स अप टू आई गेस 6 6 12। 90 मार्क्स। हाँ, 82 मार्क्स तब भी तो आपके पास है सर, सॉरी 80 मार्क्स, राइट? 90 हाँ, मार्क्स। ओके ओके, या 336, राइट? हाँ, 336 224, या 90 मार्क्स आपके पास। तो उसी 90 को फोकस करो, और बाकी 4 क्वेश्चंस में अगर कुछ भी बन जाए तो अच्छी बात है ना? आपको तो सिर्फ 60 to 70 में मैंने बोला ना सेफ स्कोर है। कहाँ गया? ये रहा, 60 to 70 से सेफ स्कोर। विच मीन्स इफ आप अगर 15 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के भी ठीक करते हो तो इधर आप 15 भी, मतलब 15 15 30 भी क्वेश्चंस करेक्ट करते हो तब भी आपका मार्क्स आ जाएगा। उधर 30 और इधर 45 75 आ रहा है, यहाँ पर कोई नेगेटिव भी नहीं है। और हाँ, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं रहता है, एमएसक्यू भी रहता है। आप लोग प्रैक्टिस करते करते तो समझ ही गए होंगे। कुछ भी जैसे लॉजिक के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कभी देखे नहीं, अलग टाइप के 1 2 क्वेश्चंस होते हैं जो फ्रेम किए हुए रहते हैं। हाँ हाँ, वो तो रहती है। यस दैट्स ट्रू, बट इस बार का जो सिनेरियो है कि 60 आउट ऑफ 100 फॉर मेल्स एंड 45 आउट ऑफ 100 फॉर फीमेल्स, ये हर बार का नहीं रहता है। जैसे कि लास्ट ईयर 66 और 63 या 62 के आसपास था, पर हाँ ये रहता है। और भैया पार्ट ए में पार्शियल मार्किंग होती है? नहीं, पार्ट ए में तो नहीं होती। अगर वो वहाँ पर क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि आपको सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। जैसे आप एमएसक्यू की बात कर रहे हो ना, हाँ। आई थिंक नहीं होती है। आप एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, वहाँ पर सब इंस्ट्रक्शंस दिया रहेगा, ठीक ठीक ओके। से। बहुत ही बेसिक सा डाउट, बट कितना टाइम दिया जाता है फॉर द एग्जाम? इट्स 3 आवर बिकॉज इट्स लाइक 40 क्वेश्चंस, और बीच में गैप देते हैं क्या? बिकॉज आईएसआई में दिया जाता है गैप। नहीं नहीं, एक्चुअली इनिशियली द एग्जाम यूज्ड टू टेक around 3 hours, but I guess last year or 2022 the time duration is 3.5 hours. So basically there is no gap. You have to attempt both objective section and subjective section in that 3.5 hours. ओके, थैंक यू। और कोई डाउट है किसी के पास? कैलकुलेटर अलाउड है क्या? हाँ, हाँ, मैंने बताया। विल दे गिव दैट और खुद लेके जाना? नहीं, जो वो सीएमआई का कोर्स, सीएमआई का एग्जाम जैसे आपका आईआईटी जैम का एग्जाम हुआ है उसी तरह से होगा। आपको एक सिस्टम अलॉट किया जाएगा
वहां पर आप ऑब्जेक्टिव का एग्जाम दोगे। उसके बाद सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आप अभी जिन्होंने सुप्रीमम का आईएसआई का कोई क्वेश्चंस दिया है सब्जेक्टिव का, उसी तरह से रहता है कि हाँ वो आईएसआई का एक अलग एग्जाम के लिए स्टार्ट करते हो, पर वैसा नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दोगे, उसी में एक और सेक्शन रहेगा जहाँ पर सब्जेक्टिव भी रहेगा, और आपका बुकलेट भी दिया जाएगा। आपके बुकलेट में क्वेश्चंस नहीं दिया जाएगा, आपके बुकलेट में वो सेक्शन मतलब एक पेज में बीच से एक लाइन खींचा हुआ रहेगा कि आप एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन का नंबरिंग बुकलेट में दिया रहेगा, आप सिर्फ स्क्रीन में क्वेश्चन करके नीचे बुकलेट में आंसर लिखेंगे। और मतलब समझ आपके बेनिफिट के लिए ये भी दिया जाता है कि जैसे कि जैम में भी रहता है कि अनअटेम्प्टेड रेड, अटेम्प्टेड ग्रीन, मार्क फॉर रिव्यू, तो ये सब भी आप उस सब्जेक्टिव में कर सकते हो। इससे आप वापस से साउंड चली गई। ठीक है। हाँ हाँ, तो वो जो मार्क फॉर रिव्यू, अटेम्प्टेड अनअटेम्प्टेड का क्वेश्चन है, वो आपको ही हेल्प करेगा एग्जामिनेशन हॉल में कि कितना बच्चा है, क्या क्या फिर से देखना है। So, यहाँ पर कितने लोगों ने सीएमआई का बीएससी मैथ्स का एग्जाम दिया है पहले? कैसा लगा था? बहुत मुश्किल। बहुत ही मुश्किल था। मुश्किल था सर, मुश्किल था। यस राइट। तो लाइक ओलंपियाड लेवल का होता है ना शायद, लाइक उससे थोड़ा ही कम। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा अगर ओलंपियाड लेवल का किया, मतलब जैसे 11th और 12th का जो पेपर्स आते हैं आरएमओ के, तो उससे बेनिफिट होगा या फिर मतलब जितना अपन जैम के लिए करते उतना ही करना चाहिए थोड़ा? तुम अभी सेकंड ईयर में हो ना? हाँ, सेकंड ईयर में हूँ। हाँ, तो देखो तुम अभी सेकंड ईयर में हो, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तो तुम्हें जो मन कर रहा है वो करो। कोई भी नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगा यहाँ पे, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। तुम्हें आरएमओ करना है, इनमो करना है, और भी पुतनम करना है, कर सकते हो। पर क्योंकि वो सब भी इस डोमेन से आता है ना, वो हाई स्कूल मैथमेटिक्स के डोमेन में पड़ता है ना, और तुम उसी के एडवांस लेवल में जा रहे हो। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो कर सकते हो। अगर जबरदस्ती कर रहे हो फोर्स मतलब एग्जाम के लिए, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अच्छा लगता है सॉल्व करना, कर सकते हो। बिकॉज वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। हाँ, किसी का पैशन है प्रॉब्लम सॉल्व करना, व्हाई नॉट। हाँ, ओके। समझ गया। हाँ, ओके। और कुछ? कॉम्बिनेटोरिक्स को लेके तो आपने जो बुक दिया है तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे रिकरेंस, रिलेशंस एंड एवरीथिंग, क्या वो भी आते हैं? पर्सनली मैंने ये बुक फॉलो, देखो अगर मैंने इसमें से कोई भी फॉलो नहीं किया, ठीक है। एक्चुअली मेरा जो जर्नी था सीएमआई में, मैंने आईआईटी जैम, आईएसआई, इन दोनों के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, बाकी मेरा एक्सपीरियंस काम कर गया। ओके, सो कॉम्बिनेटोरिक्स जो है, रेकरेंस रिलेशन, अगर हिमांशु राइट, आपने कंप्यूटर साइंस किया है ना पहले? यस। Yes, so I think you are familiar with recursion and all, right? हाँ, यस। So that is fine. That would be enough. Okay. And yeah, one more thing is that सब कोई को मैथमेटिकल इंडक्शन अच्छे से आना चाहिए। I mean, वो बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है, पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं भी आपको इंडक्शन यूज करना पड़ सकता है, तो कैसे यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है, ये थोड़ा पता होना चाहिए। अब ये कोई बता नहीं सकता कि यहाँ पर यूज करना है, आपको समझना पड़ेगा।
Okay, I mean you have to look for patterns in the question. हर एक क्वेश्चन का एक टेक्निक रहेगा, एक पैटर्न रहेगा, तो उसको कैच करके सॉल्व करना है. Okay. And one more question, don't go to solve the whole paper perfectly. 60 to 70 marks पहले सिक्योर करो, उसके बाद बाकी का देखा जाएगा. सीएमआई में आपका सबसे ज्यादा काम आएगा एक्सपीरियंस, क्योंकि आपकी जर्नी लंबी रही है, 10th की जर्नी रही है, 11th 12th की जर्नी रही है, ग्रेजुएशन की जर्नी रही है, जैन की जर्नी रही है, कोई आईएसआई का पीएसए यदि ट्राई किया होगा, उसका प्रिपरेशन किया होगा, या उसका क्वेश्चन ट्राई किया होगा, उसका जर्नी, ये बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है सीएमआई के एग्जाम में, खास करके जो पीएसए की तैयारी किया है, क्योंकि जो पीएसए का सिलेबस है आप +2 से रिलेट इजिली कर सकते हो उसको, और उसको सीएमआई से भी कनेक्ट कर सकते हो, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है. तो ऐसा नहीं कि सीएमआई के लिए आपका 1 मंथ का या 2 मंथ का प्रिपरेशन काम आता है, इसमें आपका एक्सपीरियंस काम आता है, जैसे इनके साथ हुआ, या मेरे नजर में 4-5 स्टूडेंट और निकाले, जैसे वहां पर गए हैं, विशाल नाम का एक लड़का है, वो वहां पर गया है, इसके बाद और भी 2-3 लोग हैं, ठीक है ना, और जैक न्यूटन वो नाम लगाता है, लेकिन उसका नाम कुछ और है. तो ये तो इनका सबका एक्सपीरियंस ही काम आया है. थोड़ा बहुत हर कोई ट्राई करता है, क्योंकि एग्जाम है तो कुछ ना कुछ तो हमें करना है ना, टच में तो रहना है. तो सीएमआई का आप पीवाईक्यू कर रहे हो, पीवाईक्यू से रिलेटेड कोई टॉपिक मिला, कोई आपको पॉइंट्स मिला, जो आपने हो सकता है कि +2 में पढ़ा हो, या आईएसआई की तैयारी करते समय पढ़ा हो, या जैम की प्रिपरेशन करते समय पढ़ा हो, या +2 के दौरान आपने पढ़ा है, लेकिन वो पॉइंट हल्का सा स्लिप हो रहा है, तो आप उसको गूगल करके, किसी बुक का रेफरेंस लेकर के आप इजिली कैच कर सकते हो, और वो आपको बहुत इजिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने कभी उस पर मेहनत कर रखा है. अब एक होता है कि बिल्कुल नया ही, जिसको आपने कहीं भी किसी भी तरीके से टच नहीं किया है, तो थोड़ा उसके एरिया को अच्छे से समझ पाना कि ये चीजें कितनी दूर तक जा सकती है, ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है. लेकिन जो चीजों को आप पहले से जानते हो, आपको उसका एरिया सब पता है कि ये चीजें कितनी दूर तक जा सकती है, या कितना डेप्थ तक जा सकता है. और ऐसा सिलेबस मुझे लग रहा है कि सीएमआई में 98% है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम क्रैक करने के लिए. तो आपको पैनिक नहीं होना है, अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ. जैसे कि देखो, कुछ एग्जाम्स होते हैं ना जो प्रैक्टिस बेस्ड होता है, और कुछ एग्जाम्स होता है जो कंसेप्ट बेस्ड होता है, जैसे कि आईएसआई का एग्जाम. आईएसआई के एग्जाम में आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट की जरूरत है, क्योंकि आईएसआई आपको बहुत टाइम दे रहा है, बहुत समय दे रहा है, तो इसलिए वहां पर कंसेप्ट की जरूरत है. जैसे किसी ने ओलंपियाड का नाम लिया, आरओ का नाम लिया, या पुटनाम एग्जाम का नाम लिया, ये बहुत टाइम देता है. समझो कि 2-2 क्वेश्चंस के लिए 4-4 आवर्स टाइम देते हैं. तो यहाँ पर प्रैक्टिस मायने नहीं रखता है, आपका कंसेप्ट मायने रखता है, कि आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रोंग है, आपका डिफिनीशन पर कितनी ज्यादा पकड़ है. तो उनमें से ही एक एग्जाम सीएमआई है. ये आपका प्रैक्टिस नहीं देख रहा है कि आप कितना मेरे पास ज्यादा प्रैक्टिस करके आ रहे हो, ये आपका कंसेप्ट देख रहा है, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी नहीं है. और ऐसा नहीं कि कट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 जा रहा है. कितना परसेंट होगा कुंदू आपके अकॉर्डिंग, यदि परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखो तो कितना नंबर के एग्जाम होता है? 100 का. 100 का 100 में कितना जा रहा है? 60 to 70%. हाँ. और ये आपका 90% सिलेबस तो वही पुराना है, जो आप पहले हाँ. कहीं ना कहीं से पढ़े हो. आई मीन सीएमआई के बाकी कोर्सेज के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस थोड़ा बेसिक है, इसीलिए इसका कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है. क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस काम आता है ना. कोई जेई के लिए मेहनत किया है, कोई जैन के लिए मेहनत किया है, कोई आईएसआई के लिए मेहनत किया है, तो ये सब कुछ का कंक्लूजन होता है वो मार्क्स. ऐसा नहीं कि उसने पार्टिकुलरली सीएमआई की तैयारी किया और बेहतर कर गया, नहीं, वो कर ही नहीं सकता है. इस लेवल पर वो जा करके एक एक चीज को, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आता है और आपने कभी स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ रखा है, तब ऐसा नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस के लिए आप पूरा स्ट्रेट लाइन वापस पढ़ने के लिए जाओगे, तो आपको उतना ही समय लगेगा जिन्होंने पहली बार पढ़ने में टाइम दिया था,
और आपके पास उतना टाइम है नहीं। भैया एक और डाउट, टोमेटो की जगह अगर जो जेई एडवांस्ड का सेंगेज होता है वो करे तो चले? एकदम जेई एडवांस का सेंगेज है, सेंगेज सीरीज बहुत अच्छा है। मैंने नहीं, वो एक्चुअली 12th में कर रखा है पहले, सो एकदम ज्यादा कंफर्टेबल। सेंगेज है, आरडी शर्मा है। देखो ये कर सकते हो कि तुमने सेंगेज किया हुआ है तो टोमेटो के कुछ क्वेश्चंस एज अ प्रैक्टिस देख सकते हो, ठीक है। आई मीन Okay. कुछ कोई सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो तो मान लो 10 क्वेश्चंस पकड़ लिया, एक टाइम लिमिट बैठा दिया, चलो करके देखते हैं कितना बन रहा है। ओके। तो आप पैनिक मत करो, आराम से चीजों को सीखो, कंसेप्ट को ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करो, और वैसी चीजों को अच्छे से कवर करो जिसको आपने पहले से सीख रखा है, जैसे कॉम्बिनेटोरिक्स है, या आपका कैलकुलस वाला पोर्शन है, लीनियर अलजेब्रा वाला पोर्शन है, उसमें मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट वाला जो पार्ट है। तो आपका बहुत सारा एरिया कवर्ड है। यदि आपने थोड़ा बहुत लैंग्वेज वगैरह सीख रखा है तो वो वाला पार्ट भी आप थोड़ा बहुत टच कर सकते हो, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप रिलैक्स रहो और सिलेबस के टच में रहो, सिलेबस के बारे में सोचते रहो, उसके कॉन्सेप्ट्स का एनालिसिस करते रहो, उसके बारे में मैं सिलेबस ले करके आप अपने आप को एनालिसिस करो या अपने आप से बातें करो कि आप जो भी सिलेबस में जो मेंशन है आप उसके बारे में कितना जानते हो। चलो थोड़ा कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, क्योंकि 2018 मीन्स 2018 से एग्जाम हो रहा है, तो 18 में हुआ, 19 में हुआ है, 20 में हुआ है, आपके पास अच्छा खासा पीवाईक्यू का कलेक्शन है। तो आप अपने थोड़ा कंसेप्ट का टेस्ट करो कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत कंसेप्ट का देख लिया, इतना सारी चीजें मुझे आता है। जैसे कि आपका कोई फेवरेट टॉपिक, जैसे कि सपोज दैट लिमिट है और उसमें लिमिट सिलेबस में है, तो थोड़ा आप देखो कि क्या लिमिट का जो क्वेश्चंस दिया है, पहले तो दिया है कि नहीं दिया ये चेक करो, दिया है तो क्या वो आपसे हो रहा है। तो ऐसे होता है अपने आप को टेस्ट करना। यदि आप ऐसे प्रोसीड करते हो ना तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस मायने नहीं रखता है, इसमें कंसेप्ट मायने रखता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, हार्डली आई मीन जो स्पेस दिया जाता है उसी में कवर हो जाना चाहिए। इज जस्ट दैट हम लोग को अच्छे से उस वो एग्जैक्ट तरीका पता नहीं है कि 3-4 लाइन में कैसे लिखना है, क्योंकि आप लोग कोई भी अगर सीएमआई का सोल्यूशन उठा के देखोगे वो हार्डली इतना सा जगह लेता है, राइट। 4 to 5 लाइन्स में उनका आंसर खत्म हो जाता है, पर वही आंसर जब हम लोग लिखते हैं एग्जामिनेशन हमें वो लंबा चला जाता है। मैंने वो डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता है, बस एक शॉर्ट आंसर तक एक रूट आपको उसका बतला देना है कि मैं इस रूट से आंसर तक पहुंचा हूं। सीएमआई को यही चाहिए, थोड़ा आईएसआई को डिटेल में चाहिए, लेकिन सीएमआई को केवल रूट चाहिए कि हाँ आप किस रूट से आंसर तक पहुंचे हो। तो बस हो गया उतना, ऐसा नहीं कि आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। पर स्टिल मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आपको जितना पता है सब लिखना, क्योंकि हम्म। नहीं तो आपका फ्लो बिगड़ जाएगा। आप अगर ये सोचोगे कि नहीं इतना लिखने से ही चल जाएगा, आई मीन वो हैबिट अच्छा नहीं है। आप नहीं एक मैंने एग्जाम के लिए इसलिए एक ये कर रहे हो बतलाया, कि हाँ मैं इसलिए ये नहीं बतलाया कि नहीं जैसे कि नहीं है हाँ कि वो किसी तो को ठीक कम ही पॉइंट्स पता है हाँ और आपको बीच वाला प्रोसेस नहीं पता है, तो बस उतने से काम चलाओ। पता हाँ है तो लिखो, देखो नॉल आपको पता है तो लिखने में तो अब हमारे पास समय है, तो एग्जैक्टली हम उसको क्यों ना लिखे। जैसे कि एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आता था कि यार आपको 10 लाइन में समाप्त करना है, और वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, तो हम उसको 20 लाइन में भी लिखते थे कि चलो भाई वो अपने अकॉर्डिंग 10 लाइन सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी रैंडमली। तो आप ये कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई कोई भी एमएससी आप कर रहे हो, वो एमएससी स्टैट है या एमएससी डेटा साइंस है, मैं इन्हीं दोनों की बात, या ओआर भी अगर कोई डीयू में ओआर करना चाहता है, तो आपका अगर ये मोटिव है कि आप इंडस्ट्री में जा रहे हो या पीएचडी में जा रहे हो, जो भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपना स्किल एनहेंस करना है। वो प्रोजेक्ट के साथ हो, टेक्निकल स्किल्स हो, उस पे काम करना स्टार्ट करो। आप बीएससी में हो अभी से स्टार्ट करो। अभी अगर फाइनल ईयर में हो, मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर कोई है कि ड्रॉप लेने की सोच रहा है तो वो तो मस्ट काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि ड्रॉप ईयर में सिर्फ आईआईटी आईएसआई इसको लेकर मत पड़े रहो।
उसके साथ भी खुद को एक्सप्लोर करो कि आप और क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड आप जहां पर भी रीच करोगे, जिस प्लेटफॉर्म में भी रीच करोगे, वहां पर भी आप देखोगे आसपास के लोगों ने वो सब किया हुआ है, तो आप फिर से पीछे हो जाओगे। तो उससे बेहतर है आप काम करते रहो, तो एट द एंड ऑफ द डे सब जून जुलाई तक तो आराम से आप टाइम दे सकते हो, जून जुलाई अगस्त तक आप आराम से टाइम दे सकते हो। यानी मल्टी डायमेंशनल सोचना चाहिए, ठीक है ना, केवल एक पॉइंट के, केवल एक डायरेक्शन। हाँ, एक होता है कि आप 24 आवर वहीं कर रहे हो तो अलग केस है, लेकिन जब लगता है कि हाँ आपके पास 4-5 घंटा बच रहा है, आप इधर उधर वेस्ट कर रहे हो, मस्ती करो नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर रोज ही मस्ती करोगे। आपको एक सप्ताह मस्ती करने के लिए बोल दूं ना तो आप ही बोर हो जाओगे, क्योंकि आपके साथ कोई मस्ती करने वाला मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होगा। तो कोई एक दिन टाइम निकालेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन निकालेगा। तो बाकी आप वीक में 2 डेज भी जो ये बोल रहे हैं, आप उस चीज पर वर्क कर रहे हो, तो आप अपने आप को अच्छा खासा एक्सप्लोर कर रहे हो, और ये चीजें आगे जाकर के ना काफी आपको हेल्प करेगी हर एक फील्ड में। भैया आपका एंड उस सर बुक में क्या ये ओपिनियन है, एक ISLR करके होती है? हाँ, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल लर्निंग, मशीन लर्निंग, राइट? या हाँ, तो वो उसके कुछ पहले आपने सीनियर, क्या बोला, मैं सुना नहीं, वॉइस रही है, एक और बार रिपीट करो। हाँ उस बुक पे क्या ओपिनियन है आपका? वो मेरे सीनियर्स ने वो सजेस्ट। बहुत अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा बुक है। आप अभी फाइनल ईयर में हो या सेकंड ईयर में? फाइनल ईयर। ओके, तो मैं अभी के लिए, मैं CMI के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर वो पढ़ सकते हो, अच्छा बुक नहीं, है। लाइक अगर डेटा साइंस करना तो सीनियर्स ने बोला था वो बुक लाइक हाँ, स्टार्ट एकदम करना था। एकदम एकदम। एक्चुअली वो ना, वो जो बुक है ना आपको इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से काफी हेल्प करता है, ओके सर। क्योंकि उसमें आपको सोचने का तरीका बतलाता है, हर एक चीज का बड़ी अच्छे से लिखा है और बहुत सहूलियत से लिखा है, ठीक है ना। मैंने भी वो बुक पढ़ा है जब IIT बॉम्बे में गया था, और IIT बॉम्बे का हर एक लड़का उस बुक को फॉलो करता है, हाँ चाहे सर, वो मैंने IIT IIT कानपुर का बॉम्बे हो, के सीनियर्स ने ही बोला था। चाहे IIT कानपुर हो, या मुझे लग रहा है ना कि DU में भी उस बुक को काफी हद तक हर कोई फॉलो कर रहा है। तो वो बुक ISLR काफी, सबको ही फॉलो करते हैं, मतलब ISLR, एक ISLP भी है, मतलब एक विथ R है और एक विथ पाइथन है। हाँ, पाइथन वाला वर्जन थोड़ा नया है, R वाला हाँ थोड़ा पुराना है। हाँ हाँ। तो वो चल, देखो, द मेन थिंग यही है कि हम लोग, जैसे मैंने भी BSc स्टैटिस्टिक्स किया है, तो मैंने भी थियोरेटिकल पर ही ज्यादा फोकस किया था। मेरा कलकत्ता यूनिवर्सिटी से BSc है, तो मैंने यहाँ पर आके देखा है कि हम लोगों ने थ्योरी तो पढ़ा, पर साथ ही साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया नहीं है। तो आप सबने रिग्रेशन पढ़ा होगा, एनोवा पढ़ा है, तो इन सब का आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है। अगर किसने प्रोजेक्ट किया है तो उसका तो प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, पर आप लोगों ने अगर नहीं किया है तो उस पर थोड़ा सोचो। मैं ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दो, पर ये कि आप लोगों ने जो पढ़ा है वो रियल लाइफ सिचुएशन में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ये थोड़ा एक्सप्लोर करो धीरे धीरे। मैं CMI एग्जाम के बाहर बोल रहा हूँ, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए। हाँ ये सारी चीजें भी एग्जाम के बाद है, अभी एग्जाम पर फोकस कर लो, और ये सारी चीजें एग्जाम के बाद फॉलो करो, और माने चीजों को सीखो, क्योंकि आने वाला टाइम आप ही का है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, और मैं जो बोलता हूँ कभी गलत नहीं हुआ है, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ वो सच ही होता है। और एक और पॉइंट है कि अभी जो 2024 का सिचुएशन है, सबको पता है कि गेट ने डेटा साइंस का एक पेपर लॉन्च किया था, और मुझे पता नहीं किन लोगों ने देखा है, पर इस बार गेट में डेटा साइंस का पेपर रजिस्टर किया था 50,000 स्टूडेंट्स ने। हाँ, और उसमें देने गया था 39,000 स्टूडेंट्स। हाँ, मतलब मुझे मैंने भी पेपर देखा था उसका, काफी हाँ, मतलब उसमें डेप्थ पेपर में उन्होंने आसान आया मेंशन था। किया। हाँ, पेपर आसान आया था इस बार, मतलब किसी एक जन को 54 मिलने के बाद भी उसका अराउंड 400 के ऊपर रैंक आया है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि डेटा साइंस आज के तारीख में कोई, मतलब ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप अगर आओगे तो आप, बहुत एक्टिवली हायरिंग चल रहा है, डेटा साइंस का एक्टिवली हायरिंग चल रहा है, तो आप आओगे कुछ डेटा साइंस का नॉलेज लेके, आप आ रहे हो और आपको अच्छा अच्छा जॉब मिल जाएगा, तो ये नहीं है।
इंडस्ट्री मतलब एक समय था जब डेटा साइंस के बारे में किसी को नहीं पता था, तो जो भी आ रहा है बता रहा है कि मेरे पास डीएस का डिग्री है, सीएमआई से है, तो पता है कि हाँ वो तो अच्छा होगा ही। पर धीरे धीरे सबको इसका रेलिवेंस पता चल रहा है, सबको इसके बारे में पता चल रहा है, तो धीरे धीरे जॉब मार्केट भी उसी तरह से खुद को चेंज करेगा कि सिर्फ आपका पास डीएस डिग्री होगा तो हम लोग नहीं लेंगे, उसके साथ डीएस के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ मतलब आपको भी अच्छा होना चाहिए, सिर्फ डिग्री से काम नहीं बनेगा। और एक चीज ये इससे ये भी पता चलता है कि फॉर्म एप्लीकेशन में पहली बार निकला और 50,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो आप इस चीज के का मीन्स अंदाजा लगा सकते हो कि इसका कितना क्रेज है। यानी हर कोई इस चीज को स्प्रेड कर रहा है बहुत तेजी से कि स्विच इन डेटा साइंस, स्विच इन डेटा साइंस, इसका प्रैक्टिकल नॉलेज लो, इस पर वर्क करो, इसके बारे में जानो, इसके बारे में सीखो। तो ये हर और ये मैं बात पहली बार 2019 में सुना था। मैं प्रोफेसर के मुंह से 2019 में केवल एक वर्ड सुना था कि इसमें इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है। फिर मैं उसके बारे में खुद ही एस्टिमेट कर लिया कि क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, और मैं उसी समय से स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर दिया। मैं आईआईटी बॉम्बे से ऑपरेशनल रिसर्च में इंटरव्यू दे करके आया और आते ही मैंने स्टार्ट कर दिया उसको स्प्रेड करना, क्योंकि मेरा भी इच्छा था कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाऊं उसके हाथ में जॉब हो। अब ये नहीं कि डिग्री लेकर के वापस घर जाए या वापस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, या वो बोल रहा है कि सर आपने मुझे कहाँ भेज दिया कि जॉब लगा ही नहीं। तो इसलिए देखना, मैं मैथमेटिक्स वालों को बहुत कम फोर्स करता हूँ। इस बार तो मैं पढ़ाना भी छोड़ दिया, ठीक है, इस बार मैंने मैथमेटिक्स वालों को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है कि लड़का एमएससी करके घर आए। और ये चीजें मात्र 4 सालों में इतना आगे निकल गया, तो ये 2027-28 तक और आगे निकल जाएगा। यानी आप उसके एकदम जोन में रहोगे। एक समय था ना कि आप माने इंडिया के किसी भी कॉलेज से बीटेक कर लो, जॉब लग जाती थी, तो इसका भी वही समय आ रहा है। और आप उसमें वैसे बंदे रहोगे जिनके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो आप मनी ओरिएंटेड जाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ये बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है ना। आप फ्यूचर देखो कि इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। आज आपको भले 10 मीन्स मिलेगा, लेकिन आप 2 साल के बाद का सोचो, 3 साल के बाद का सोचो। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, सीधे 30 के बाद, मैं 30 के पार जाकर के गिरोगे, 30-40 के सीधे उस पार जाकर के गिरोगे, क्योंकि उस समय वैसे लोगों की ज्यादा डिमांड होगी जिनके पास एक्सपीरियंस है। जैसे इन्होंने कहा कि मैं अभी डेटा साइंस इनिशिएट हुआ है, तो आप डेटा साइंस हो, हाँ किए हो, चलो जॉब में रख ले रहा है, भले उसको कुछ नहीं आ रहा है, लेने के बाद पता चल रहा है कि जिस पर्सपेक्टिव से मैं लिया था उतना बेहतर काम नहीं हो रहा। तो अभी बेहतर कैंडिडेट्स नहीं आए क्योंकि अभी जस्ट इनिशिएट हुआ है। लेकिन ये जैसे जैसे चीजें स्प्रेड हो रही है, लोग अपने लेवल पर अच्छा खासा वर्क कर रहा है, और जो वर्क करता है स्टूडेंट ही करता है। ऐसा नहीं कि प्रोफेसर करते हैं, प्रोफेसर तो एक रास्ता है, नाम ले रहे कि बाबू आपको डेटा साइंस पढ़ना है, बेटा आपको डेटा साइंस पढ़ना है, एमएल पढ़ना है, एआई पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, एप्लीकेशन किस तरीके से करना है, उसको यूज में कैसे लाना है, ये प्रोफेसर नहीं बतला रहे, यह तो हमें ही करना पड़ता है। आप आईआईटी में भी चले जाओ, तो ऐसा थोड़ा कि प्रोफेसर आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं, नहीं, वो हम चीजें खुद से कर रहे हैं। ये जो सीएमआई में गए, इनको क्या सब कुछ पढ़ाया गया? नहीं, ये रिसर्च खुद से कर रहे हैं, क्योंकि हम उस लेवल पर जा चुके रहते हैं कि हम खुद से स्टेप्स ले पाए। तो आप भी उस फेज में रहोगे, आप भी स्टेप्स लोगे। ऐसा नहीं कि कोई कोई चीजों को कोई बतला रहा है तो हम आगे जा रहे हैं, नहीं, एक ऐसा फेज आता है कि हम काफी हद तक चीजों को जज करने लगते हैं, समझने लगते हैं, उसका अच्छे से एनालिसिस करने लगते हैं। बस हमें जरूरत होती है एक नाम की, और उस नाम के अकॉर्डिंग हम उस पर काम करने लगते हैं। जैसे कोई पीएचडी भी करता है, तो कोई कोई तो प्रोफेसर क्वेश्चन बतला भी देते हैं कि आप इस पर काम करो, कोई कोई तो वो भी नहीं बतलाता है। खुद ही क्वेश्चन ढूंढो, खुद ही उस पर रिसर्च करो, उसका सॉल्यूशन निकालो। तो ये सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है। और जो खुद से करता है ना, मुझे लगता है कि उनका पीएचडी और रिसर्च सबसे तगड़ा होता है। जिनका प्रोफेसर बतलाते हैं ना, तो वो चीजें आपका तो वो 50% काम आसान कर दिया ना, तो आपका 50% का स्ट्रगल कम हो गया।
तो उनका रिसर्च शायद उतना स्ट्रांग नहीं होता है, उतना तगड़ा नहीं होता है जितना कि उनका होता है जो पहली बार करते हैं। तो वहीं आगे बढ़ो और ये सारी चीजें आगे की है। आप सीएमआई दो, आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला। और भी कोई लास्ट क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। और आपका फ्यूचर ब्राइट है, आप निश्चिंत रहो, मैं इसकी लिखित गारंटी दे सकता हूँ आपको, ठीक है। आपको आपको इस चीज की तनिक भी चिंता नहीं करना है कि आप मीन्स आप गलत लाइन पकड़े हो। आप बिल्कुल सही लाइन पकड़े हो, चाहे आप ड्यू से एमएससी कर लो या सीएमआई से कर लो या किसी प्राइवेट संस्था से भी मिल रहा है तो आप वहां से भी कर सकते हो, बशर्ते कि वो कोर्स 2-3 साल पुराना हो। इसको जरूर देख लेना, जैसे किसी ने ट्रिपल आईटी का बोला था। हाँ? मैं सिर्फ इसी के साथ एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ कि आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट का नाम लिया। रिसेंटली मैं लिंक्डइन में कुछ कनेक्शंस में मैंने देखा एक शायद नाम एग्जैक्टली नहीं पता है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च का काम किया जा रहा था। उन लोगों ने क्राइस्ट से अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ के चले गए वो एग्जैक्टली पता नहीं है, पर उनका जो रिसर्च वर्क है वो बेस्ट रिसर्च अवार्ड मिला है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से। हाँ, मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, आप अगर सीएमआई, आईएसआई, आईआईटी ये इन सब के साथ कंपेयर कर रहे हो तो ऑफ कोर्स क्राइस्ट यूनिवर्सिटी उतना अच्छा नहीं है। तो ये प्रूफ करता है कि आप जहां पर भी हो, मतलब आपको अच्छा बनना है ना। तो आप जो भी कर रहे हो उस पर आपको अच्छा बनना है। जैसे किसी ने पूछा कि सर ट्रिपल आईटी का क्या फीडबैक है, तो मैं बात किया था 2 जनों से, मेरे स्टूडेंट वहाँ काफी है। तो अभी वहां पर काफी हद तक चीजें अनस्टेबल है, माने थोड़ा बहुत होता तो चीजें मैनेजेबल था, लेकिन बहुत अनस्टेबल है। जैसे कि एक बंदा कहता है कि ये करो, सब वही करने लगते हैं। फिर 2 महीने के बाद वो कहेगा नहीं नहीं ये मत करो, इसमें कैरियर नहीं है, ये करो, तो बच्चा वो करने लग जा रहा है। यानी एक जगह पर वो फिक्स नहीं है कि हमें पाइथन पढ़ना है कि C++ पर काम करना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर काम करना है। तो ये चीजें वहां पर काफी अनस्टेबल है। और दूसरा कि इनका अभी प्लेसमेंट सेल में उतना भागीदारी अच्छे से नहीं हो पाई है। और जब तक प्लेसमेंट सेल में भागीदारी नहीं होगी तब तक आप मीन्स तब तक आप अपने लिए कंपनी बुला ही नहीं पाओगे। और जब कंपनी ही आपके लिए नहीं आएगी तो आपको जॉब कैसे मिलेगी। और वो सारा क्रेडिट एमटेक वाले है, क्योंकि वहां एमटेक बीटेक पहले से, तो आपको मौका ही नहीं दे रहे, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि मेरा डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट पहले हो। जैसे कि आपके घर में कोई आएगा तो आप पहले ये ना चाहोगे कि जो हमारा पहले जो पुराना मेंबर है पहले उसका अच्छा से हो जाए, जब बच्चा खुचा हो जाएगा तो आपको भी मिल जाएगा। तो उस टाइप से वहां का सीन चल रहा है अभी, क्योंकि अभी वो ज्यादा पुराना माने ज्यादा मीन्स अभी पिछले साल तो स्टार्टिंग हुआ। सीएमआई ने अपना अच्छा खासा पैर जमा चुका है। 2019 का यदि मैं बात करूं सीएमआई का, जो एक मेरा दोस्त गया था अपना, जिनके साथ में काम किया था, स्वराज उनके लिस्ट में भी होंगे, सीनियर के लिस्ट में होंगे, 2019 में ही वो किए। उस समय उनका ओपिनियन उतना अच्छा नहीं था सीएमआई को लेकर के, लेकिन आज चूंकि चीजें पुरानी हो गई तो काफी बेहतर हो गई है, बहुत ज्यादा बेहतर हो गई। भले वो फीस ले रहा है लेकिन आपको रिटर्न में भी मिल रहा है, आप इसका भी ध्यान रखो। तो दोनों चीजें हैं। ड्यू में जैसे कि इन्होंने बोला कि वो फीस कम ले रहा है तो रिटर्न भी उसके हिसाब से मिल रहा है। अब सपोज दैट यदि आप किसी बिजनेस में 20 लाख इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिटर्न 20 लाख के अकॉर्डिंग होगा ना कि 2 लाख के अकॉर्डिंग होगा। नहीं तो बंदा माने वो बिजनेस बेच बेच के भाग जाएगा ना। तो हर एक चीज का मीन्स इन्वेस्ट का है कि आप कितना अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हो। जितना अच्छा इन्वेस्ट करोगे उतना अच्छा आउटपुट आएगा, रिटर्न आएगा उतना अच्छा। तो आप अच्छे से वर्क करो, मेहनत करो, और जो भी चीजें आप थोड़ा रिसर्च करो, लिंक्डइन पर कनेक्टेड रहो। और काफी लोग ईमेल के बारे में वो पोस्ट डाल रहे हैं। आप लिंक्डइन पे देखोगे ना, ईमेल के बारे में, एआई के बारे में एक से एक अच्छा क्रिएटिविटी लोग डाल रहे हैं। तो एक उसको भी देख करके आपके अंदर एक इच्छा जगेगी कि ये चीजें हो कैसे रही है। आपको उसके प्रोसेस में जाना है, न कि देख करके खुश होना है। आप चूंकि प्रोसेस में एंट्री कर सकते हो, आप उसके काबिल हो, और आपके लिए ही वो है कि वो प्रोसेस वो हो कैसे रहा है, कि उन्होंने ऐसा बना दिया। यदि आपके अंदर ये भी क्वेश्चन मार्क्स आ गया और उसके पीछे आप लग गए तो मेरे अकॉर्डिंग आप आने वाले टाइम में और ज्यादा बेहतर कर सकते हो।
तो यही सारी चीजें, लेक्चर तो खत्म होने वाला है नहीं, बस आप तैयारी करो, ठीक है। चलो सर एक चीज पूछनी थी, हाँ पूछ सकते हैं सर? ये क्योंकि हम जब जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, जैसे तो प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, तो ये सब चीजें मतलब जैसे प्रैक्टिस करते टाइम तो अपन सीखने के लिए सीखते हैं, बट जैम एग्जाम के पर्सपेक्टिव में अपन थोड़ा सेफ साइड लेके चलते कि इनको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। तो ये ऐसा मतलब इधर भी वैलिड है क्या? क्योंकि इधर सीएमआई में मैंने चेक किया कि काफी ज्यादा क्वेश्चंस परम्यूटेशन एंड मतलब मेजरली 7 से 8 क्वेश्चन पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी के आ रहे। तो हम जब प्रैक्टिस कर रहे तो हमें ऐसा नहीं सोचना है ना कि सिर्फ मतलब एक मतलब प्रैक्टिस कर रहे तो उसका नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी देखना है, और मतलब अटेम्प्ट करते टाइम भी उसको ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि वो एग्जाम टू एग्जाम भी ये चीज़ें डिफर हो रही है, और उससे कभी कभी ये भी हो जाता है कि अपन अटेम्प्ट करने के और टाइम भी लग जाता है। देखो, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद पूरा 20 क्वेश्चंस में ये मत करो कि फर्स्ट से स्टार्ट करो सॉल्व करना। तुम अगर 20 क्वेश्चंस पकड़ने के बाद तुम पहले देख लो तो कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ताकि अगर मान लो 20 में से पहला क्वेश्चन टफ है, दूसरा क्वेश्चन इजी है, तुम दूसरा कर लोगे, तो इस तरीके से पहला 20 में से 4 या 5 क्वेश्चन तो इजीली बन जाएगा। तो उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ तुम कर पा रहे हो। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर टफ भी रहा ना, तो तुम्हें वो जो कॉन्फिडेंस तुमने 5th क्वेश्चन तक बनाया है, एक बूस्ट हुआ है, वो हेल्प करेगा 6th क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, भले ही वो टफ है या तुम्हारा वीक पॉइंट्स आया है तब। ठीक है, और तब भी अगर नहीं बना तो पहले सब जो जो पता है वो सब करो, उसके बाद देखा जाएगा बाकी क्वेश्चन। मतलब मैंने ये भी देखा है कि अगर किसी का ऑब्जेक्टिव का मार्क्स बहुत बढ़िया है और सब्जेक्टिव में 11 से 13 भी अच्छे से ठीक ठाक किया हुआ है, बाकी का पार्शियल है, तो उसका भी हो गया है। ठीक है, समझ गया। तो एंड करें मीटिंग को। ओके। चलो ठीक है, चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने काफी हेल्प किया बच्चों का। थैंक यू भाई, ऑल द बेस्ट एवरीवन।